जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए बेसिक टर्म क्या है, की पॉइंट क्या है, जो कि आपको पता होना चाहिए, और कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। तो आज हम लोग लेटर कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो की पॉइंट है वो यहाँ पर भी काम करेगा। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए 2 प्रकार के टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता है लेटर्स की तो आप दिक्कत में आएंगे। दूसरा, जो अपोजिट लेटर क्रम ऑर्डर होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिवर्स ऑर्डर भी पता होना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं पता है तो उसे 27 से माइनस करके रिवर्स निकाल लेंगे। इसके बाद अपोजिट लेटर ऑर्डर का मतलब जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, एम का अपोजिट होता है एन, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए लेटर कोडिंग की बात करेंगे तो लेटर कोडिंग में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड लेटर कोडिंग होता है। फॉरवर्ड मतलब ये सिर्फ आगे की ओर कोड किया जाएगा। जैसे ए है तो ए की कोडिंग सी से हो जाएगी या कुछ भी पैटर्न रहेगा। एक होता है रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे कोडिंग जो होगी ये सिर्फ रिवर्स में रहेगी। रिवर्स कोडिंग के बाद इसके बाद आता है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मिक्स रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे क्रॉस कोडिंग होता है। क्रॉस कोडिंग का मतलब ये क्रॉस करके कोड कर दिया जाता है। फिर होता है इंटरचेंज कोडिंग। यहाँ पे इंटरचेंज का मतलब पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है और इसमें कई पैटर्न चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख पैटर्न है। इसमें एक और होता है इलॉजिकल, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा, ये कोडिंग किया जाएगा। तो ये आज की क्लास में हम लोग फॉरवर्ड कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉरवर्ड कोडिंग में भी कई प्रकार होता है। जैसे हो सकता है कि +1 ऐसे फॉरवर्ड चल रहा हो सकता है ये +1 के बजाय +2 का फॉरवर्ड चले, हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो +1 +2 +3 या रैंडम ऑर्डर भी हो सकता है। तो आज हम लोग फॉरवर्ड के बारे में कुछ प्रश्नों को समझेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉय को किसी प्रकार से CPZ लिखा गया और मैन को NBO लिखा गया। तो आपको बताना है साइकिल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप B से C, O से P और Y से Z देख सकते हैं, क्योंकि ये भाई छोटा है तो आपको आसानी से दिख रहा है। जैसे M से N दिख रहा है, A से B दिख रहा है और N से O दिख रहा है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। C के बाद D आ जाएगा, Y के बाद Z हो जाएगा, फिर C के बाद आप देखेंगे D, L के बाद M और E के बाद F। आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जो है पूरी तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। मान के चलिए आपने ऑप्शन कैलकुलेट कर दिया और ये वहां पे है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे कुछ नया पैटर्न देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो अब अभी एकदम स्टार्ट में समझेंगे कि क्या क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पे +1 इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अब क्या अगर ये बहुत अधिक इंक्रीजिंग होता तो आपको ऐसे दिख जाता? नहीं। इसके लिए आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे देखो होम को कुछ इस प्रकार लिखा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है ना, आप तुरंत लिखेंगे HOME। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। HOME इसकी प्लेस वैल्यू समझो। H की प्लेस वैल्यू 8, O की 15, M की 13 और E की प्लेस वैल्यू 5। अब J की प्लेस वैल्यू होती है 10, Q की होती है 17, O की होती है 15 और G की होती है 7। देखिए यहाँ पे +2 का पैटर्न चल रहा है। तो ये +2 भी आपको दिख सकता है आसानी से, लेकिन और बड़ा होगा तो दिक्कत आएगी। जैसे बुक में देखो B की प्लेस वैल्यू 2, O की 15 और फिर K की 11। यहाँ पे देखिए D की प्लेस वैल्यू 4, Q की 17, फिर 17 और फिर यहाँ पे 13। तो यहाँ पर भी +2 का पैटर्न चल रहा है। तो डे में आपको बताना है, डैम में क्या हो जाएगा, D में 2 जोड़ेंगे तो मतलब F आ जाएगा, A के बाद C हो जाएगा, M के बाद O हो जाएगा और E के बाद G हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा FCOG। लेकिन ये पैटर्न और बड़ा रहेगा तो दिक्कत आएगा। अगले स्लाइड पे जैसे देखिए
कार को लिखा गया DCU। देखिए कार को DCU कैसे, सी में यहाँ पे +1 हुआ है डी, लेकिन ए में +1 नहीं हुआ है। अब देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की प्लेस वैल्यू 18। इसके बाद देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, सी की प्लेस वैल्यू 3 और यू की प्लेस वैल्यू 21। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे 3 से +1 हुआ है मतलब 4 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ है मतलब 3 हो गया, और यहाँ पर +3 हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न चल रहा है। तो आपको बैक बताना है, बी में 1 जोड़ेंगे तो आपको सी मिलेगा, ए में 2 जोड़ेंगे फिर से सी मिलेगा, और जी में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 होता है, मतलब यहाँ पे जी मिलेगा। CCJ इसका उत्तर बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, मैन को क्या लिखा गया, PAPCO लिखा गया। देखिए MAN जो मैन दिया था, मैन को लिखा गया PCO। ये कैसे बना है भाई, M की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1, N की प्लेस वैल्यू 14। देखिए P की प्लेस वैल्यू 16, C की प्लेस वैल्यू 3 और O की प्लेस वैल्यू 15। देखिए यहाँ पे +3 है, ये +2 है और ये +1 है। हालांकि ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये प्लस हो रहा है मतलब ये प्लस हो रहा है, रिवर्स में प्लस हो रहा है। जैसे डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कम हो रहा है, जैसे रिवर्स होता हुआ प्लस हो रहा है। अब देखिए काऊ की बात करेंगे, सी में 3 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, ओ में 2 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा, और W में 1 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा। तो FQX ये इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न दिया, केयर को लिखा गया OIYM। देखिए अब अगर इसको बेसिक तरीके से आप निकालेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सी के बाद PO आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आपका सामान्य तरीका क्या है, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18 और ई की प्लेस वैल्यू 5। दोस्तों ये आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 10, आई की प्लेस वैल्यू 9, y की प्लेस वैल्यू 25 और m की प्लेस वैल्यू 13। अब इसमें आप लॉजिकल पैटर्न ढूंढो क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे +7 हुआ है, +7 हुआ तो 10 मिला, यहाँ पर +8 हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से +7 और यहाँ पर +8। तो पैटर्न आपको देखा कि +7 +8 का पैटर्न चल रहा है। अब नेम का कोड आपको बताना है, तो n में आप क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे, 14 7 21 हो जाएगा। 21 होता है u की प्लेस वैल्यू। देखिए याद रहेगा तो आप तुरंत लिख पाएंगे, नहीं फिर फंसेंगे। ए में आप 1 जोड़ेंगे, ए में जब 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल 8 जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे लिख पाएंगे आई। एम की प्लेस वैल्यू थी 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, मतलब यहाँ पे टी। और ई की प्लेस वैल्यू होती 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, मतलब एम। UITM ये इसका सही विकल्प बनेगा। तो देखिए आज हम लोगों ने कम ही प्रश्नों को किया, 3-4 प्रश्नों को किया, थोड़ा सा ये समझने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगली क्लास से अब हम लोग तगड़े प्रश्नों को करेंगे और उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखेंगे, तो आप ऑप्शन के मेथड से हल करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप ROE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट सीरीज अभी परचेस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करते हो तो आपको मात्र 999 रुपये में आपको मिलेगा ये टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 6 महीने की वैलिडिटी होगी, आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बाईलैंग्वेज होगा। जो भाषा की समस्या होती है, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, दिक्कत हो, तो इस समस्या को सॉल्व कर दिया गया। इस प्रकार से और भी कई कोर्सेज चल रहे हैं। आप जिस प्रकार के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं आप उस प्रकार के कोर्स को ले सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।